नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली के दूसरे भाव में यदि बुध हो तो वह आपको क्या परिणाम देता है। दोस्तों, कितना शुभ होता है, कितना अशुभ होता है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन कुंडली के दूसरे भाव से हम क्या-क्या देखते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यदि कुंडली का दूसरा भाव हम देखें, तो कुंडली के दूसरे भाव में आप हम सब देखते हैं कि व्यक्ति कितना धन अर्जित कर सकता है, आपका परिवार कैसा है, दूसरा भाव बताता है। आपका टेस्ट कैसा है, यानी कि आप किस प्रकार का खाना खाना पसंद करते हैं, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। मृत्यु भाव भी कहते हैं, मारक कहते हैं इसको। कई बार सेकंड हाउस या फिर दूसरे भाव अगर हम बोलें तो या तो उसकी दशा चल रही हो या फिर उसके ग्रह की दशा चल रही हो, उसमें कोई ग्रह बैठा हो, वो मारक है, तो उसके ग्रह में कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। मृत्यु तो बहुत 2-3 चीज़ें हम लगा कर के देखते हैं, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट ज़रूर आता है। दूसरा भाव अ, कई बार आपकी सफलता को भी दर्शाता है कि आप कितने सफल रहेंगे। तो बहुत तरीके से हम दूसरे भाव के निर्णय लेते हैं। और कोई प्लैनेट इसमें बैठा हो तो उसके आधार पर हम अपनी राय आपको देते हैं। इसी तरह यदि बुध दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? पहले तो बुध वाला व्यक्ति, बुध जो ग्रह है मैं आपको बता दूं, बुध जो है 18 साल का एक यंग ग्रह है, राजकुमार जिसे हम कुंडली में कहते हैं। तो यदि दूसरे भाव में बुध है तो ऐसा व्यक्ति का चेहरा काफी आकर्षित होता है, क्योंकि दूसरे भाव से हम चेहरा भी देखते हैं। तो ये आपका दिखाता है कि चेहरा कितना आकर्षित है। गोल चेहरा होता है, जैसे कि लगन भाव से भी देखते हैं हम, सेकंड हाउस से भी देखते हैं। तो दूसरे भाव से हम देखेंगे कि कितना आकर्षित है वो, मतलब ये दिखने में, मतलब उसमें अट्रैक्शन कितना है, ये हम दूसरे भाव से देखेंगे। अगर दूसरे भाव में बुध है तो काफी आकर्षण ऐसे व्यक्ति में होता है। बोलने में बहुत तीव्र होता है, मतलब कि बहुत अच्छा बोलता है, उसकी बोली बहुत अच्छी होती है, सिंगर भी बन जाते हैं। लगन से तो देखते ही हैं, अगर सेकंड भाव में भी यदि बुध है तो वह सिंगर भी बन जाते हैं, उनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, धनवान होते हैं। यदि इसकी दशा भी मिल जाए बुध की और आपके लिए फ्रेंडली है बुध ग्रह आपकी कुंडली के हिसाब से, तो आपको काफी धनवान ये बना देता है। बहुत धनवान रहते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत धनवान, खूब पैसा अर्जित करते हैं, व्यवसाय से पैसा अर्जित करते हैं, नौकरी से पैसा अर्जित करते हैं, किसी भी फील्ड में हो ये पैसा अर्जित कर लेते हैं। कलाकार बहुत अच्छे होते हैं, जैसे व्यक्ति कलाकार होते हैं, अच्छा कला करते हैं, अट्रैक्शन होती है इनकी कला में, बहुत अच्छी कला करते हैं। यदि आप कभी देखना अगर कोई अच्छा कलाकार है तो उसका बुध कहीं न कहीं दूसरे भाव से पहले भाव से कनेक्शन बना रहा होता है, तो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं ऐसे व्यक्ति, बुद्धिमान बहुत होते हैं। बुद्धि से, मैंने बोला ना, बुद्धि से बहुत अच्छी तरीके से ये अपना काम लेते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति। इनसे कुछ भी बुलवा लीजिए ये या फिर करवा लीजिए, ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वह कार्य करेंगे और आप इनसे सैटिस्फाइड भी हो जाएँगे इसके कार्य से। बहुत चीज़ें इनको इनको प्राप्त होती है। और इनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, सुंदर लिखावट वाले होते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग होती है इनकी। और देखो, जिसकी भी राइटिंग अच्छी होगी, जिसकी भी ड्राइंग अच्छी होगी, मैंने ये कहा था, तो उसका सेकंड हाउस कहीं न कहीं एक्टिव होता है। तो अगर आप देखेंगे किसी की राइटिंग अच्छी है या फिर उसकी सुंदर ड्राइंग है, तो उसका बुध बहुत अच्छा होगा, मतलब कि सेकंड भाव में होगा या फिर लगने लगन में होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात अभी सेकंड की कर रही हूँ, तो हो सकता है कि बहुत अच्छा यहाँ पे परिणाम आपको बुध के देखने को मिलते हैं यदि बुध दूसरे भाव में हो और अत्यधिक बुद्धिमान होगा, चालाक होगा, धनवान होगा, मतलब ये 2-3 चीज़ें हम लेकर के चलते हैं बुध की, तो ये काफ़ी अ, देखने को मिलता है। अच्छा, खाने में इनका टेस्ट कैसा होता है? खाने का अगर देखें तो इनको कुछ, जो बुध का टेस्ट है वो खट्टा-मीठा है, तो इनको खाने में खट्टी-मीठी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, यानी कि मीठा भी होगा
और खट्टा भी होगा और दोनों ही मिला के भी खा सकते हैं। यानी खट्टा-मीठा यानी कि नमक और चीनी को ये मिला करके खा सकते हैं। तो ऐसा ये करते हैं। अगर बुध सेकंड भाव में हो तो इनका या फिर सेकंड लॉर्ड इनका बुध हो तो इनको खट्टा-मीठा बहुत पसंद होता है। जैसे कि दाल मिला ली, चीनी मिला ली, फिर खा लिया। तो ऐसे इनको अच्छे रिज़ल्ट देखने को मतलब कि ये खाने के लिए इनको ऐसा चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। यदि बुध ग्रह यहाँ पर अच्छा ना हो तो, यानी कि किसी गलत ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या फिर बुध यहाँ पे उसकी कुंडली के हिसाब से अच्छे रिज़ल्ट ना दे रहा हो, तो ये उल्टे प्रभाव देने लग जाता है। यानी कि व्यक्ति धनवान की जगह उसको पैसों की तंगी भी होने लग सकती है अगर यदि बुध यहाँ पर कुछ 1-2 ग्रहों के साथ अच्छे संबंध ना बना रहा हो, तो यहाँ पर बुध उसको अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगा। उसके परिवार में कलह रहता है, यानी कि किसी की भी वाणी अच्छी नहीं होगी, एक-दूसरे से उल्टे-सीधी बातें करेंगे और यह कलह बढ़ा सकता है। तो बुध यदि यहाँ पर खराब हो तो परिवार में कलेश होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है यदि बुध यहाँ पर, यानी कि आपको स्किन की कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप अपनी स्किन से प्रॉब्लम होने लग हो मतलब कि वो आपको स्किन की ऐसी मृत्यु तुल्य कष्ट देगा कि आप स्किन की वजह से बहुत परेशान रहेंगे। स्किन पर कुछ ना कुछ बीमारियां ऐसी रहेंगी, आप उसका इलाज करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं, लेकिन वह आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। दवाइयाँ आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे पा रही हैं, तो बुध यहाँ पर ये समस्या पैदा करता है, यदि बुध सेकंड भाव में अच्छा ना हो तो। तो काफ़ी समस्या यहाँ पर बुध देता है और अगर बुध अच्छे परिणाम ना दे रहा हो, तो कृपया करके बुध के 1-2 उपाय ज़रूर करें। गणेश जी को दूबा घास चढ़ाएँ और पेड़-पौधे लगाएँ, तो इससे आपका बुध ग्रह अच्छा होने लग जाएगा और टीचर्स की और अपने से बड़ों की भी आप आदर करेंगे तो वैसे तो ये बृहस्पति के लिए बोलते हैं, लेकिन बुध भी इसी इन सब चीज़ों से अच्छा होता है। यदि हम बड़ों का सम्मान करें, ये सब करें, तो इन सब चीज़ों से भी बुध अच्छा होता है। और आपको अगर कोई कुछ चीज़ समझा रहा है तो उसकी बात मानें और उस उसको मान करके वह कार्य करें, तो आपकी इससे वाणी भी अच्छी होगी और आप अच्छा बोल पाएँगे और अच्छा धन अर्जित कर पाएँगे। यदि बुध है तो आप बस बातों से ही सब कुछ जीत सकते हैं। तो कृपया करके अपनी वाणी बहुत अच्छी रखें, दूसरों की बुराइयाँ ना करें, तो ये अच्छा रहेगा। इससे बुध ग्रह आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। खराब है तो स्ट्रॉन्ग अच्छा हो जाएगा और यदि अच्छा है तो फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बुध आपको ऑलरेडी ही अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है। तो दोस्तों ये थी बुध के ऊपर आज की वीडियो। आपको कैसी लगी बताइएगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपका भी बुध ग्रह यदि दूसरे भाव में है और आपको इसी तरीके के कुछ रिज़ल्ट मिल रहे हैं जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया, तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएँ। नमस्कार।